अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तहरीक अदम एतमाद के खौफ से हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं हो रही। 3 दफ़ा कौमी असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील की गई है। आज जब इस वक्त मैं विलाग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज जुम्मे के रोज़ भी 25 फरवरी को इजलास बुलाया जाना था। ये फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में पीटीआई की हुकूमत के इजलास में यह फैसला किया गया था और ज़राए के हवाले से फिर खबरें बीट रिपोर्टर्स के ज़रिए जारी करवा दी गई कि 25 को इजलास होगा जी, जुम्मे को। लेकिन आज भी कौमी असम्बली का इजलास नहीं हुआ। इससे पहले ऐवान सदर ने 18 तारीख का जारी किया था प्रेस रिलीज। 14 को इजलास होना था। वैसे रूटीन जो थी पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक 14 को इजलास होना था, लेकिन 14 को इजलास नहीं बुलाया गया। और फिर 14 को ही सदर ममलिकत ने, जो ऑफिशियल ऐवान सदर का ट्विटर अकाउंट है प्रेसिडेंसी का, उस पर भी ये प्रेस रिलीज लगा दिया गया और फिर टिक्कर बनाकर मीडिया को जारी भी किए गए। मेरे पास भी मौजूद है ऐवान सदर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 14 फरवरी की डेट को, तारीख को ये टिक्कर पड़े हुए हैं कि सदर ममलिकत ने, मैं आपको वो भी पढ़कर सुनाता हूँ, 4 लाइनें हैं कि सदर ममलिकत ने जी इजलास बुला लिया है कौमी असम्बली का और समरी पर दस्तखत कर दी। समरी पर दस्तखत करने के बाद व्यूअर्स, इजलास हर सूरत में बुलाया जाना होता है। लेकिन ऐवान सदर ने ये टिक्कर जारी किए हैं जी। टिक्कर ऐवान सदर प्रेस विंग, कौमी असम्बली इजलास तलब। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास बरोज़ जुम्मा 10:30 बजे तलब किया गया है। सदर ममलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की सब क्लास 1 के तहत तलब किया है। ये हैं 3 टिक्कर ऐवान सदर की जानिब से जो जारी किए गए थे। लेकिन 16 या 17 तारीख को फिर खबरें चली आई कि जी इजलास मुलतवी कर दिया गया। कोई नोटिफिकेशन नहीं। इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन भी, ये सिर्फ टिक्कर आए हैं। और सदर, ऐवान सदर के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर यह जारी किया गया और मीडिया को भी जारी किया गया प्रेस विंग की जानिब से, ऐवान सदर की तरफ से। कौमी असम्बली को कोई समरी नहीं भेजी गई। सदर ने, मैंने आज फिर ऐवान सदर से रब्ता किया, जो प्रेस विंग है ऐवान सदर का, कौमी असम्बली का प्रेस मीडिया जो है, वहाँ पे रब्ता किया। तो कौमी असम्बली के मीडिया विंग ने ये बताया कि हमें तो कोई समरी नहीं भेजी गई, जब तक हमें समरी नहीं मिलती तब तक हम नोटिफाई नहीं करते। तो हमने कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया था कौमी असम्बली का इजलास 18 को बुलाने के हवाले से, और न ही फिर हमने मुलतवी करने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। तो हमारे पास कोई चीज़ आई ही नहीं है। ये मज़ेदार बात है। अच्छा, फिर मैंने ऐवान सदर रब्ता किया। ऐवान सदर से जब मालूम किया मीडिया विंग से, तो वहाँ से ये बताया गया कि जी देखें, सदर ममलिकत, नोटिफिकेशन तो हमारे पास कोई नहीं है। सदर ममलिकत जब समरी पर दस्तखत कर देते हैं तो हम टिक्कर जारी कर देते हैं। हमें बताया जाता है कि भाई सदर ने समरी दस्तखत कर दी है इजलास बुलाने की, और ये वजारत पार्लिमानी उमूर भेजती है समरी। तो हम उसके बाद ये टिक्कर, हमें कहा गया, हमने टिक्कर जारी कर दिए। बाकी तो नोटिफिकेशन या समरी की कापी तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। यानी हवा पे ये सारा काम चल रहा है कि सदर अब समरी दस्तखत कर देते हैं, कहाँ पे है समरी, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, समरी कौमी असम्बली के पास नहीं आ रही। तो वो 18 का मुलतवी कर दिया गया। पता चला जी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। हालांकि वज़ीर आज़म का कोई लेना देना नहीं है इस मामले में, हुकूमत का नहीं होता ये। हाँ, हुकूमत का इस सेंस में होता है कि वजारतें जो मुतल्लिका है वो समरी तैयार करें, और चाहे फैसला हुकूमत का ही हो, लेकिन वो सदर को जब भेजते हैं, सदर दस्तखत कर देते हैं, तो उसके बाद सदर ही मुलतवी कर सकते हैं, हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत इजलास या स्पीकर इवन इजलास मुलतवी नहीं कर सकते जब तक सदर ममलिकत को समरी प्रॉपर न भेजी जाए, मुलतवी न कराया जाए। समरी पर फिर दस्तखत करें कैंसिलेशन की, समरी पर फिर कैंसिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई समरी नहीं है,
कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कौमी असम्बली को समरी नहीं भेजी गई, कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन नहीं जारी नहीं किया। ऐवान सदर ने टिक्कर तो जारी किए तलबी के इजलास तलब किया गया है, 14 तारीख को जारी किए हैं, लेकिन 18 को कैसे मुलतवी हुआ, किसने मुलतवी किया, कोई पता नहीं है। बस खबरें जारी करा दी गई फ़ोन पे ज़राए के हवाले से कि जी इजलास मुलतवी, हुकूमत ने फैसला किया है जी 25 फरवरी को इजलास बुलाया जाएगा। मैंने इस पे विलाग किया था और मैंने यही कहा था कि हुकूमत खौफजदा है तहरीक अदम एतमाद से। एक्चुअली अपोजिशन जो तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर रही है, हुकूमत के पास काउंटर प्लान नहीं है। अपोजिशन को की तहरीक अदम एतमाद को काउंटर करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए कोई प्लान समझ में नहीं आ रहा हुकूमत को, क्योंकि इत्तहादी इस वक्त इंगेज हैं अपोजिशन जमातों के साथ, स्पेशली काफ लीग। काफ लीग के 5 मेंबरान हैं। काफ लीग गई तो समझ लें कि MQM भी चली जाएगी। तो और जहांगीर तरीन ग्रुप अलग मुज़ाकरात कर रहा है अपोजिशन के साथ, खुफिया मुलाकातों की खबरें आ रही हैं, वो अलग इंगेज है अपोजिशन के साथ। हुकूमत के साथ कोई इंगेज नहीं है। हुकूमत ने अभी तक किसी भी इत्तहादी को इंगेज नहीं किया, मुज़ाकरात नहीं किए, राबता नहीं किया, उनसे बात ही नहीं की। तो हुकूमत, क्योंकि इत्तेहादी ज़ाहिर है अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो हुकूमत के साथ कहाँ से करें। और हुकूमत को भी समझ में नहीं आ रही कि करना क्या है, इत्तेहादियों को राज़ी किसने करना है, कैसे करना है। इत्तेहादियों के जो रिजर्वेशन है, इत्तेहादियों के जो कमिटमेंट्स और जो वादे वईद इत्तेहादियों के साथ जो मुआहदे किए गए थे, उन पर कितना अमल दरामद हुआ है, उन पर ही अमल दरामद नहीं हुआ अभी तक मुकम्मल तौर पर। इत्तेहादी खुद चीख रहे होते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकायतें कर रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। आज चौधरी शुजात हुसैन ने भी एक बयान दाग दिया है मुज़ाकरात के हवाले से। और पहले मैंने आपको बताया था कि हुकूमत को काफ लीग ने ख़बरदार किया था, इंतबाह दिया था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ दे, अवाम के मसाइल हल करे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करे, महंगाई कम करे, लोगों को रिलीफ दे, नहीं तो बहुत बड़ा भौचाल आ जाएगा और बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हो जाएगा जिसमें से हुकूमत नहीं निकल पाएगी। ये काफ लीग पहले ही वार्निंग दे चुकी है। आज चौधरी शुजात हुसैन ने इसमें भी हुकूमत को एक अंदिया दे दिया है, इशारा दे दिया है कि हुकूमत अवाम के मसाइल हल करे। ये मैं इस बयान को जब मैंने पढ़ा तो मैं ये सोच रहा था कि बयान जारी करने का मकसद क्या था। मुझे थोड़ा सा मकसद समझ में आया है, वो हुकूमत को बताना था, पैगाम देना था। ये हुकूमत के लिए पैगाम है चौधरी शुजात का बयान जो है ये कि हम अपोजिशन के साथ इंगेज हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही है और आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, न राबता कर रहे हैं और न ही अवाम को रिलीफ दे रही हैं। तो ये हुकूमत को एक इंडिकेटर समझे, एक दिया है, अलार्म दिया है चौधरी शुजात हुसैन ने। ये आज जारी किया गया है और 25 फरवरी को, और इसमें कहा गया है चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कि आजकल मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है। हर जमात के लीडरान मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और अपनी अपनी जमातों के मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ हमारे घर मुलाकात के लिए आए, जिसमें हर किस्म के मामलात पर बातचीत हुई। हर किस्म के मामलात पर बातचीत हुई। आप समझ सकते हैं हर किस्म के क्या मतलब, ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद समेत। अच्छा, 20-20, 25-25 साल पुराने वाक़यात, यहाँ तक कि मियाँ नवाज शरीफ के मुताल्लिक भी बड़ी तफसील के साथ बातें हुई। मियाँ साहब का मेंशन किया है स्पेशली चौधरी शुजात हुसैन ने। ये भी मियाँ साहब को भी ज़ाहिर है पैगाम दिया गया है, लेकिन हुकूमत को पैगाम दिया गया है भाई हमारे मामलात जारी हैं। इन मुलाकातों में बाज़ तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई, जिनका इस मौके पर ज़िक्र क़ब्ल अज़ वक्त होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़िक्र फ़िलहाल नहीं करना चाह रहा है। अच्छा, सिर्फ सियासी मामलात में ही मसरूफ़ रहे तो गरीब आवाम सियासतदानों पर एतमाद करना छोड़ देंगी। ये हुकूमत को ही ज़ाहिर पैगाम है। अगर माशी हालात दुरुस्त न किए और बेरोज़गारी का मसला हल न किया तो तमाम सियासतदानों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। जुमले आप खुद गौर कर लें।
ظاہر معاشی حالات کس نے درست کرنے ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ کس نے، اپوزیشن نے تو نہیں حل کرنا، وہ تو حکومت نے کرنا ہے۔ تو حکومت کو ایک خبردار کیا ہے چودھری شجاعت حسین نے کہ سیاست ختم ہو جائے گی آپ لوگوں کی اگر مسائل حل نہ کیے تو۔ جو لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سننا چاہیے، معاشی حالات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ تو یہ چودھری شجاعت حسین کا آج بیان جاری ہوا ہے۔ تو لاہور کچھ دنوں سے سیاست کا، سیاسی ایکٹیویٹیز کا محور بنا ہوا ہے۔ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، چودھری برادران، سراج الحق، ان کے درمیان کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، بار بار ملاقاتیں، دو دو تین تین ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے بھرپور تیاری کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا جائے۔ اب اپوزیشن جماعتیں اب اپنا فیصلہ کریں گی۔ کاف لیگ تو ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ آصف علی زرداری نے تو انڈرسٹینڈنگ ان کی تو ہو گئی ہے۔ آصف علی زرداری کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے کے لیے تیار ہے، پنجاب کی کاف لیگ بھی لینے کے لیے تیار ہے۔ اب ایشو ہے نون لیگ کا، میاں نواز شریف کا، کہ وہ کاف لیگ کو، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیں گے یا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ مولانا کی پنجاب میں اسٹیک نہیں ہے، پنجاب اسمبلی میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، اس لیے ان کا معاملہ وہ تو چھوڑ دیں گے نون لیگ کے اوپر، کہ نون لیگ فیصلہ کرے گی تو مولانا بھی مان لیں گے۔ تو اپوزیشن نے بہرحال اپنا ڈسکشن کرنی ہے کہ پرویز الہی کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ اپوزیشن جب فیصلہ کرے گی تو ظاہر ہے کاف لیگ آ جائے گی، اور کاف لیگ آ جائے گی تو سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گو ہیڈ مل گیا ہے، اور پھر ایم کیو ایم بھی آ جائے گی، کیونکہ کاف لیگ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اپوزیشن کے پاس نہیں آئے گی، عمران خان کو نہیں چھوڑے گی، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی۔ لیکن ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو یا ہوئی ہے، یا کاف لیگ نے جو اقدامات ابھی کیے ہیں، جو ایکٹیویٹیز کاف لیگ کی نظر آ رہی ہے، اس میں سے ایسا لگ رہا ہے کہ کاف لیگ پر پریشر نہیں ہے، کاف لیگ کو گو اہیڈ ضرور ہے، لیکن کاف لیگ نے پھر اتنی اجازت لی ہوگی کہ جی ہم اپنے کم از کم معاملات تو سیدھے کریں نا، مذاکرات کر کے کوئی فیس سیونگ کے لیے اپوزیشن سے کچھ گیو اینڈ ٹیک تو کریں، ہمیں اتنی مہلت دی جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لگے ایسا رہا ہے کہ کاف لیگ کو اتنی مہلت دی گئی ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، معاملات اپنے آپس میں ڈسکس کریں، اور اپوزیشن سے کچھ لے کچھ دیں کا معاملہ بنائیں اور پھر جائیں۔ تو کاف لیگ ذہنی طور پر تیار ہے، اور اپوزیشن میں ظاہر ہے ابھی تقسیم موجود ہے، اپوزیشن ابھی فیصلہ کرے گی متفقہ کہ کیا کرنا ہے، عثمان بزدار کو جاری رکھنا ہے، کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، کس طرح کرنا ہے، یا جہانگیر ترین سے ووٹ لینے ہیں، یا جو ٹکٹ کا آسرا جن کو نون لیگ نے دیا ہے ان سے ووٹ لینے ہیں، یا اتحادیوں سے ووٹ لینے ہیں۔ تو بہرحال حکومت اس معاملے میں، اس ساری صورتحال میں، ان دنوں میں حکومت کی پریشانی واضح نظر آ رہی ہے۔ اجلاس قومی اسمبلی کا مسلسل تیسری دفعہ ابھی جو آج بلایا جانا تھا، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا، کوئی ٹکر بھی جاری نہیں ہوئے تھے کہ اجلاس بلا لیا جی صدر مملکت نے، لیکن اس کی خبریں آئی تھیں وزیر اعظم کے حوالے سے، پی ٹی آئی حکومت کے حوالے سے، کہ وزیر اعظم کی صدارت میں پی ٹی آئی کا اہم اجلاس ہوا ہے، اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی 18 کو اجلاس ملتوی کیا جائے گا، اور ملتوی ہو گیا ہے، اور اب 25 کو بلایا جائے گا، لیکن 25 آج ہو گئی، اجلاس نہیں بلایا گیا۔ تو اس میں سے حکومت کی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، اور اس میں سے حکومت کی پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ایک غیر سنجیدہ، ایک نان سیریسنیس جو ہے، جس طرح کی 3.5 سال میں ہم نے دیکھی ہے قومی اسمبلی کے ساتھ حکومت کی، نان سیریسنیس حکومت کی نظر آ رہی ہے، کہ پارلیمنٹ کو کبھی آدھی رات کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے، ایمرجنسی میں ممبران کو اطلاع نہیں دی جاتی کہ صبح کو اجلاس ہے، صبح 9 بجے اجلاس ہے، اور رات کو 2 بجے 1:30 بجے نوٹیفیکیشن، یا 11 بجے نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا، تو کون سا ممبر پہنچے گا؟ اس پر اپوزیشن بھی احتجاج کرتی رہی ہے، اور کبھی پھر اجلاس بلا کر نوٹیفیکیشن واپس لیا جاتا ہے تو اس کا بتایا بھی نہیں جاتا، ایسے ہی ہوائی بس خبریں چلوائی جاتی ہیں، اور اس میں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت پریشان ہے، اس لیے حکومت کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے، اجلاس بلانا ہے نہیں بلانا، کب بلانا ہے،
اور اپوزیشن اپنی بھرپور تیاری میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے تحریک اعتماد لائی جائے اور اس کو کامیاب بنایا جائے۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔